हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर आइटम से क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एक्सपेक्टेड है कि बीसीसी 2025 में ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि मैंने खुद बीसीसी एग्ज़ाम को मैंने 3 बार दिया हूँ। तो मतलब एक आइडिया है कि क्वेश्चन किस प्रकार इस एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन कई बार बीसीसी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो एक्सपेक्टेड है कि बीसीसी 2025 में क्वेश्चन आए। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 660 नैनोमीटर वेवलेंथ, यानी कि एक बल्ब जल रहा है जो एक रेडिएशन इमिट कर रहा है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ दिया हुआ तो पहले हम यहाँ लिखेंगे लैम्डा। लैम्डा जो आपको दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है आपको 660 नैनोमीटर। लैम्डा कितना दिया हुआ है? 660 नैनोमीटर। और इसका जो इसको मैं ऐसा यूनिट यानी कि मीटर में चेंज कर लूँगा तो 1 नैनोमीटर इक्वल कितना मीटर होता है? 10⁻9 मीटर। कितना हो जाएगा? 660 × 10⁻⁻9 मीटर। यानी कि कहने का मतलब 1 नैनोमीटर मैं आप लिख दे रहा हूँ कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इतना जूल दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका एनर्जी दिया हुआ है आपको, जो भी एनर्जी मिल हो रहा है रेडिएशन को, उसका एनर्जी दिया हुआ है। ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻−18 जूल आपको एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है कि द नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन विल भी कितना होगा, यानी कि फोटोन का नंबर पूछा जा रहा है, यानी कि एन इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ फोटोन कितना इमिट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब एक बल्ब जल रहा है जो कि इतना वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट कर रहा है जिसका एनर्जी इतना है, और एन पूछ रहा है। तो आपने स्ट्रक्चर पैटर्न का थ्योरी पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा। ई इक्वल टू क्या पढ़ा होगा? ई इक्वल टू एच सी बटा लैम्डा। ई इक्वल टू एच सी बटा लैम्डा होता है, वो एक फोटोन के लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है वो एक फोटोन के लिए है, फॉर 1 फोटोन के लिए है। लेकिन जो यहाँ जो रेडिएशन दिया हुआ है एन कई सारे फोटोन को दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला एन नंबर ऑफ फोटोन के लिए हो जाएगा ई इक्वल टू एन एच सी बटा लैम्डा। देखिए ई दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, और एच का वैल्यू हमें पता होता है। एच क्या है? तो प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.63 × 10⁻−34 होता है। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो सभी वैल्यू हमको पता है, खाली सिर्फ हमें एन पता नहीं है, तो एन को निकाल लेंगे हम। तो एन 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू हो जाएगा ई लैम्डा इक्वल टू एच सी। इसको शिफ्ट कीजिएगा तो ये एन इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन एच सी आ जाएगा। तो सभी का वैल्यू में दिया हुआ है, तो उसको पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ई का मान कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 3 × 10⁻, कितना है? 10⁻−18 जूल है। लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है कितना? 660 × 10⁻−9 मीटर दिया हुआ है। और एच का वैल्यू कितना होता है? 6.63 × 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है, और जो कि ऐसा यूनिट से मैं ले रहा हूँ। और सी का वैल्यू जो होता है 3 × 10⁸ होता है। ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, जो एच का वैल्यू जो होता है क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया हुआ है तो ठीक कोई बात नहीं। 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है एच का वैल्यू। और एक सी का वैल्यू जो होता है, सी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। स्पीड का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है। तो ये सब कुछ मुझे दिया हुआ है। तो चलिए इसको काटते हैं। 6.63 को 6.6 भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपको 100 में कट जाएगा, और ये 3 से 3 खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिए अब इसको सोल्यूशन कैसे हो जाएगा? उधर ऊपर में कितना है? 10⁻−18 है। 10⁻100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, जो कि प्लस में जुड़ जाएगा, और माइनस में 9 है। और ये माइनस में 34 ऊपर जाएगा तो प्लस में 34 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस में प्लस में 8 है तो ऊपर जाने पे माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं टोटल कितना है। 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 और 8 -35 और प्लस में कितना हो गया?
प्लस में हो गया 36, प्लस में 2 और 34, तो कितना 36 हो गया टोटल। तो मैं जब बताऊँगा तो कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 10 फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन का संख्या कितना हो गया, 10। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, इसका ये आंसर होगा। तो मैं इसी तरह के ये बीसीसी में एग्जाम पूछे जाने वाला एक अच्छा क्वेश्चन था, और पूछा जा भी सकता है, 25 में एक्सपेक्टेड पूछेगा। तो मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस चैनल पे, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा इसको। थैंक यू।